नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ कार्यालय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इससे पूर्व अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महासंघ नई दिल्ली के पदाधिकारियों की बैठक 11 एवं 12 मई को कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता में 9 सूची मांग पत्र पर चर्चा की गई। 14 जून को प्रधानमंत्री को कुलपति के माध्यम से मांग पत्र भेजी जाएगी, जो देश के सभी विश्वविद्यालय के अलावे बिहार के सभी विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय मांग पत्र पर भी चर्चा हुई, जिसमें अपनी मांगों को महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति एवं शिक्षा मंत्री को मांग पत्र समर्पित की जाएगी। मुख्य मांगों में वेतन सत्यापन को कोषांग को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 एवं उच्च न्यायालय के बाद संख्या 516 के अनुरूप वेतन निर्धारित की जाए। नई पेंशन योजना समाप्त किया जाए एवं पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। उमा देवी बनाम राज्य सरकार में पारित न्यायादेश के आलोक में दैनिक प्राथमिक कर्मी सेवा के नियमित की जाए। राज्य के सभी विश्वविद्यालय स्वीकृत पद के विरुद्ध तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को अस्थायी बहाली की जाए। राज्य के एक माननीय कुलपति को दूसरे विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाए, जिससे कार्य प्रभावित न हो सके। सप्तम वेतन के अंतर वेतन की राशि शेष बचे विश्वविद्यालय को भी राशि का भुगतान की जाए। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अभिषद एवं अधिषद में 5 सदस्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दिया जाए। निर्णय लिया गया, वर्तमान परिस्थिति में LNMU के कर्मचारियों के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो दबाव की रणनीति बनाई जा रही है, उसके समाधान के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के प्रतिनिधि मंडल कुलपति से आप देखकर समस्या का समाधान हेतु समय की मांग की गई, जिसमें कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के बीच उत्पन्न गलतफहमी को दूर किया जाए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना महासचिव राघवेंद्र कुमार ने कहा, सचिव के द्वारा अंतर वेतन में अनियमितता बरती गई है, इसकी जांच कुलपति के आग्रह किया जाए कि जांच कराई जाए, नहीं तो बाध्य होकर कुलाधिपति को सारी वस्तु स्थिति रखी जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, प्रदेश महासचिव राघवेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश्वर राय, डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्र, सुरेश कुमार चौधरी, महागठबंधन मंत्री गौरव कुमार प्रवक्ता, नसाम अख्तर उप प्रवक्ता, संजीव कुमार सिंह, शंकर प्रसाद सिंह अध्यक्ष, मनोज कुमार, राम कनामी विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ अनिल कुमार झा अध्यक्ष, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, अशोक कुमार, अरविंद, भोला पासवान, राम सेवक भारती, शिव नारायण आदि शामिल थे। आइए देखते हैं इस विषय पर उन्होंने और क्या कहा। हम लोगों को प्रेस वार्ता है। आज हम लोग जो है सो बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक किए हैं यहाँ, और इस बैठक के माध्यम इसमें हम लोग तय किए हैं कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली की ओर से 14 जून को अपनी मांग पत्र हर विश्वविद्यालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को समर्पित करना। तो ये पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम है। हम लोग 14 जून को पूरे भारत में अपनी 9 सूत्री मांग से संबंधित मांग पत्र माननीय कुलपति महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद जो है सो ये हमारा उस दिन जो है सो सारा जगह से जाएगा, और बिहार में जो हमारा जो बहुत सारे लंबित मांग है, चाहे जो हमारा जो क्रियाकलाप है, उस संबंध में माननीय महामहिम कुलाधिपति महोदय को भी हम लोग अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस सब पर चर्चा हुई है हम लोगों को, और अन्य बात जो है सो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है, और विस्तृत रूप से हमारा जो बिहार का कार्यक्रम है और जो और कार्यक्रम है, हमारे महासचिव और जो है सो हमारे संगठन के जो साथी लोग हैं सो आपको बता कौन बताएंगे जी, क्या कहेंगे आज के प्रेस वार्ता के संबंध में, और क्या आप लोग का पूरा मांग है, क्या कुछ कहना है, सरकार से क्या मांग है? आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में जो व्याप्त कर्मचारियों की समस्या है, उस समस्या को लेकर के एक 11 सूत्रीय मांग पत्र को तैयार किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जो वेतन का कोषांग गठित किया गया है उसको भंग करने की मांग कर रहे हैं, और राज्य सरकार द्वारा 560 630 पत्रांक जो है जिस आलोक में
पे रिविजन किया गया है उसको अक्षरशः लागू करने का हम लोग मांग किए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, ओपीएस को खत्म करने के लिए, वर्षों से पेंडिंग 7 पे रिविजन का जो धन सरकार के पास है उसको रिलीज करने के लिए हम लोग मांग पत्र में रखे हैं। मांग पत्र में हम लोग जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के लाइफ में 10 साल से जो कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त होकर विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा का समन्वय करने की मांग रखे हैं। उसके अतिरिक्त हम लोग रखें कि जितने भी स्वीकृत रिक्त पद हैं उसके विरुद्ध राज्य सरकार अविलंब नियुक्ति करे। नियुक्ति न होने के कारण बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति एवं कुल सचिव की मनमानी चल रही है और प्रखंड कर्मियों को जैसे तैसे कम रेट पर बहाल करके मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। कर्मी नौजवान साथी के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सब गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। महामहिम के समक्ष इन तमाम मांगों को 7 पे गवर्नमेंट से रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास और राज्य महामहिम कुलाधिपति के पास इस मांग को रखेंगे। उनसे मिलने का समय लेंगे। अगर मिलने में विलम्ब होता है तो हम लोग आगे की रणनीति की भी तैयारी किए हैं कि 15-20 दिन बाद हम लोग रिमाइंडर देंगे, उसके बाद तिथि की घोषणा करेंगे और अगले जुलाई से हम लोग आंदोलन का आगाज़ करेंगे। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग राजभवन मार्च करने का भी प्लान किए हैं। इसी बीच में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली का कार्यक्रम है 14 जून को हम लोग राष्ट्रीय डिमांड डे मना रहे हैं, जिसमें राष्ट्र के तमाम विश्वविद्यालयों के कर्मचारी अपने अपने विश्वविद्यालय से मांग पत्र को तैयार कर माननीय कुलपति जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री भारत सरकार को प्रेषित करें। तो ये कार्यक्रम आयुष ऑल इंडिया के लेवल से चल रहा है। बिहार स्तर के लेवल से भी हम लोग कार्यक्रम की घोषणा कर दिया। इसके लिखित हम आपको इस प्रेस रिलीज के बाद भी उपलब्ध करा देंगे। शाम तक आपको ये चला जाएगा हमारा जो भी मांग पत्र है और जो डिमांड हम लोग रखे हैं। इसके अलावा आज के बैठक में जब हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय आए तो मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के बारे में यहाँ के अध्यक्ष सचिव जी ने हम लोग को बताया कि आप लोग का ये मीटिंग और पूरे बिहार की है, लेकिन यहाँ के माननीय कुलपति तो अब उनकी कार्यकाल पूरी होने जा रही है, उनका अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन कुलसचिव महोदय का तानाशाह रवैया कर्मचारियों के प्रति है। कर्मचारियों के प्रति के ऊपर उनका दोहन शोषण लगातार चल रहा है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए कर्मचारियों में विभेदता पैदा करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तोड़ मोड़ की रणनीति अपनाई जा रही है और संगठन को तोड़कर नई संगठन कर्मचारियों को पैसा का लाभ दे करके, प्रलोभन दे करके, पदस्थापन का क्रीमी लेयर व्यवस्था दे करके और उसके लिए उनके द्वारा तरह तरह के हथकंडा अपना करके यूनियन भी खड़ा कर दिया गया है और बजाबते उस कर्मचारी के कुछ लोग जो स्वार्थ के लिए कुलसचिव के आगे पीछे सटे हुए हैं उनसे वार्ता भी किया जा रहा है, जबकि हमारा महासंघ से रजिस्टर्ड यहाँ का यूनिट है और इस यूनिट पर हम लोग खतरा को मंडराता देख करके बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के कर्मचारी के प्रतिनिधि होने के कारण यहाँ आए हैं। आवश्यकता होगी तो बिहार के तमाम विश्वविद्यालय कर्मियों को यहाँ पूछ कराएंगे और यहाँ व्यापक प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी के लिए दूसरा यूनियन बना करके उसको मान्यता देने की बात उन्होंने कर, जबकि हमारा रजिस्टर्ड संघ है। आज तक उनसे वार्ता हुआ है। माननीय कुलसचिव मुश्ताक अहमद जो है उनकी ऐसी रणनीति आ रही है जिससे कुछ को कुछ लाभ दे देना, किसी को प्रोन्नति का लाभ दे देना, किसी को भुगतान दे देना, कहीं अवैध नियुक्त कर देना, कहीं अवैध नियुक्त की भुगतान कर देना, तमाम पहलुओं का। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ऐसे कुलसचिव और ऐसे कुलपति जो दो विश्वविद्यालय के प्रभार ले रहे हैं, ऐसे कुलसचिव जिनका पावर स्थगित है उसको तो राजभवन को हटा ही देना चाहिए। और जो ऐसे वित्तीय संलिप्तता में संलिप्त हैं, वित्तीय लेन देन में या किसी भी प्रकार का चार्ज शीटेड है, जिस प्रकार बबलू जी को हटाया गया जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से, उसी प्रकार मुश्ताक अहमद जी के ऊपर निष्पक्ष जांच हो और अच्छी एजेंसी से जांच कराया जाए, इनको कुलसचिव के पद से हटा करके और इनके पूरे कालखंड का
इनके आय व्यय का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और जितने भी ईडी से इनकी जांच कराई जाए। आकूत संपत्ति को इन्होंने अर्जा है और विश्वविद्यालय में लगातार लूट खसोट का काम कर रहे हैं। और माननीय कुलपति जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को विलंब उसके ऊपर कार्रवाई करें। और माननीय कुलाधिपति जिनकी नियुक्ति मात्र से बिहार में एक अच्छा माहौल बन गया, सारे जगह अच्छी व्यवस्थाएं होने लगी और उनके अंदर माननीय कुलपति जी के कैसे नहीं नजर आ रहा है, हमको तो उनके प्रति अटूट विश्वास है। और ऐसे कुल सचिव का मनसूबा पनप रहा है और वो लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर कार्य कर रहे हैं। हम लोग उनको माननीय कुलपति जी से भी एक पत्र आज मैं दिया हूँ कि हमको समय दिया जाए, आपको तमाम वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। आपके द्वारा लगातार आपके नाक के नीचे कुल सचिव आउटसोर्सिंग पर या गार्ड पर अगरम बगरम पर लाखों रुपया जिसका व्यय कर रहे, कोई सरकारी यंत्र का नियंत्रण नहीं है, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है सरकारी जो उसको नियंत्रित करता हो। प्राइवेट फैक्टर से, प्राइवेट ढंग से आय लूट कर खसोट कर जाने के मंसूबा से वो ये सब काम कर रहे हैं। आज हम लोग इस सब चीज़ पर गहन छानबीन किए हैं, सारे दस्तावेजों को संलग्न कर रहे हैं और उनके खिलाफ जितना भी दस्तावेज है, अगर वो हमारे कर्मचारी को डराने धमकाने और तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन माननीय कुलपति जी संरक्षण नहीं देते हैं, माननीय कुलाधिपति महोदय अगर हम लोग को संरक्षण नहीं देते हैं तो हम लोग डायरेक्ट उनके ऊपर मुकदमा करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकार से मांग करेंगे। आज का प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाया गया है। आप तमाम एक सवाल मेरा है कि इस विश्वविद्यालय में जो पे वेरिफिकेशन और पे फिक्सेशन की बात होती है और जब कर्मचारी आपके आज पे रिवीजन 7वां पे रिवीजन चल रहा है, एनामोली 5th पे रिवीजन तक एनामोली नहीं थी। एनामोली 5th पे रिवीजन के बाद से शुरू हुई। उसके आलोक में हम लोग ने उसके विरोध में मुकदमा पर माननीय उच्च न्यायालय में किया और वो सर्वोच्च न्यायालय गया 516 सर्वोच्च न्यायालय का माननीय न्यायाधीश है। उस न्यायाधीश के आलोक में अधिसूचित हुआ और तमाम विश्वविद्यालयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पे का जो एनामोली थी उसको दूर किया गया। लेकिन जब ये चिट्ठी जब हम लोग जीते सुप्रीम कोर्ट से और राज्य सरकार जब इम्प्लीमेंट किया उस समय 2014 क्रॉस कर चुकी थी और हम लोग का 6th पे रिवीजन आ गया था। 6th पे रिवीजन तो मिल गया वही में, वही त्रुटि कंटिन्यू कर गई 7th पे रिवीजन में। ऐसे एनामोली अगर सरकार चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर ही एनामोली दूर हो जाएगी। और राज्य सरकार भी अपने सभी पत्रों में कहा है कि हमने बिहार सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतनमान दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम तमाम कर्मचारियों को राज्य सरकार के भांति वेतनमान दे रहा है। ये एनामोली तो पदाधिकारी शासक का बनाया हुआ एनामोली है और उस पर तो हमारा संघर्ष जारी है। अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में हमने मुकदमा दायर किया है। हमारे कर्मचारी रिटायर होना काट दिया जा रहा है और एक कोषांग बना करके दोहन शोषण की बात की जा रही है, जिसको खत्म करने के लिए हम महामहिम कुलाधिपति और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इसका अनुरोध किया है। हमको लगता है कि एक आध महीना में ये वेरिफिकेशन सेल जो है वो जो लूट खसोट की धंधा अपनाए वो भी समाप्त हो। विश्वविद्यालय में कुलपति कुल सचिव की नियुक्ति राजभवन के द्वारा होती है जी, इस संबंध में आपका क्या कहना है, जैसा कि आपने लूट खसोट का आरोप लगाया है विश्वविद्यालय पर? बूटा सिंह के बाद देखिए ये प्रेस वार्ता है, मैं तो इसको अलग से बोलता, लेकिन खैर हम लोग जब संगठन चलाते हैं तो किसी के भय और प्रभाव में नहीं रहते। बूटा सिंह के बाद एकाध कुलाधिपति को छोड़कर क्या राजभवन की स्थिति है, आशा जगी है। माननीय नए राज्यपाल आए हैं, इसके बाद से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं। कुछ पुराने नियुक्त जो हैं उनके द्वारा ही किया जा रहा है, अभी नए के संज्ञान में आएंगे तो ऐसे महामहिम हुए हैं जो सीनियर सिंडिकेट कराने विश्वविद्यालय पहुंच जा रहे हैं। एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे? परिचय दे दीजिए। राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। एक दो कि मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का संगठन मंत्री के पद पर हूं और मैं BN मंडल विश्वविद्यालय में अध्यक्ष भी हूं। मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि सारे विश्वविद्यालय में सब जगह एक स्थिति नहीं है।
जहां मैं बता दूं बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी कर्मचारी हैं इतना कॉन्शस हैं कि जो चाहते हैं नियम पूर्वक कार्रवाई वही प्रशासन करती है। बीएन मंडल में भी 86 कर्मचारी का मामला बहुत दिनों से लंबित था। मेरे नेतृत्व में और सारे कर्मचारी के स्वजन से माननीय न्यायालय की तरफ से 86 कर्मचारी का भुगतान वर्तमान कुलपति किए हैं और कर रहे हैं। उसी हिसाब से अरबी फारसी में भी प्रॉब्लम था, वो भी दूर हुआ है। तमाम जगह दूर हुई है। अब रह गया कि लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी माननीय कुलपति कुल सचिव, तो इसका ज्वलंत उदाहरण है कि महामहिम के नेतृत्व में और महामहिम के आदेश से 7 कुलपति की नियुक्ति को अभी तक महामहिम ने उनको रोक दिया और सबको हटा करके पावर सीज करके दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ये आपके समक्ष में ज्वलंत उदाहरण है और ज्वलंत मिसाल है, जिसमें कहीं कहते हैं कि कहने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारे महासचिव ने बोला कि ये जेपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को हटा दिया गया। ये बात है और सब कुलपति वैसे नहीं है। हाँ, कुल सचिव हैं, जहाँ पर कुछ कुल सचिव है जो अपनी तिकरमबाजी से, अपनी मनमाजी से पिक एंड चूज करके माननीय कुलपति जी को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और जहाँ पर कुलपति जी टाइट है वहाँ पर किसी न रजिस्ट्रार को चलता है, सिस्टम और साधन। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी और कर्मचारी का जो शोषण होता है वो कब बंद होगा? कर्मचारी का शोषण बंद करने के लिए ही आज हम लोग मीटिंग किए हैं। आज मैं बता दूं कि आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की बैठक मिथिला विश्वविद्यालय में वेन्यू था और ये महासंघ ने यहाँ पर निर्णय लिया बैठने का, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हुए और यही एकजुटता है कि ये दोहन को, ये शोषण को कम करेंगे। और शोषण का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। जैसे जैसे कर्मचारी बल की संख्या घट रही है, सरकार उस पर नीपापोती कर रही है। इसीलिए कुछ जगह के पदाधिकारी नौकरशाही को मनमानी चल जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि बिहार यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर हो, जहाँ जहाँ कर्मचारी की संख्या भरपूर है वहाँ वही होता है जो नियमपूर्ण कार्रवाई होती है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश्वर राय, संगठन मंत्री बिहार प्रदेश, अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, मेंबर ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन गवर्नमेंट भारत सरकार पूरे बिहार। मैत्री अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय।